नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो पक्ष देश भर में बंट गए। एक वो पक्ष जो ये कह रहा है कि इस तरीके से डॉग्स के साथ नहीं होना चाहिए और दूसरा पक्ष वो है जो पीड़ित है, जिनका ये कहना है कि लगातार वो देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉग बाइटिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एमसीडी की टीम जब जाती है अपना काम करने के लिए तो हम देखते हैं डॉग लवर्स आते हैं और गाड़ी खोलकर भाग जाते हैं, जिससे वो जो डॉग्स होते हैं जिनको पकड़ के लाते हैं वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आप सोचिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक शख्स पर अटैक डॉग कर देता है, नाक नोच देता है। चेन्नई की अगर मैं आज बात करूं तो वहां पर एक 55 वर्ष आदमी को डॉग ने नोच डाला, यानी कि उनकी मौत हो गई है। ऐसे कई केसेस हैं। 2024 की मैं बात करूं तो यहां पर पूरे देश भर में 37 लाख केसेस सामने आए। दिल्ली की अगर मैं बात करूं 2024 में तो आप समझिए यहां पर 68,000 डॉग बाइटिंग के केसेस सामने आए। 2025 की अगर हम बात करें जो कि अभी कई महीने आगे बचे हुए हैं, उसमें भी 27,000 केसेस सामने आ चुके हैं डॉग बाइटिंग के। लेकिन जो डॉग लवर्स है उनका अपना तर्क है, उनका ये कहना है कि जो डॉग से कैसे इतने जल्दी व्यवस्था की जा सकती है या इतने शेल्टर उनके लिए हैं। दोनों के अपने अपने सवाल है। लेकिन इस बीच आज एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिस पर हम देखते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया जाता है और जानकारी ये आती है कि जो शख्स था जिसने हमला किया ये डॉग लवर था। ये नाराज था कि आखिर इस तरह का फैसला क्यों आया है और इसी को लेकर आज हम करेंगे बात कि विरोध के नाम पर आखिर क्या कुछ हो रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखें, आगे चर्चा की शुरुआत। आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से डॉग लवर खफा हैं। देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच एक डॉग लवर ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। आरोपी की मां ने कहा है कि वो बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुखी था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस मामले में डॉग लवर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और प्रदर्शन किया था। जिसके बाद फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर रोक लगाकर अपने अंतिम फैसले को सुरक्षित रखा है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि ये मामला राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र का है। इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है। गौरतलब है कि साल 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आए थे। इन पीड़ितों में 5.19 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल थे। अगर बात सिर्फ दिल्ली की करें तो दिल्ली में औसतन हर दिन 2000 डॉग बाइट के केस सामने आते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में 26% मौत भारत में होती है। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। और अब करेंगे चर्चा की शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस लीडर मोहम्मद आसिफ सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। योगेश सोनी जी जुड़ चुके हैं। सर आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ नासिम खान जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ के शर्मा जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रीना गुप्ता जुड़ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट पार्श मनी जी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं इसलिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज आपने सुना होगा किस तरीके से सीएम के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, डॉग लवर बताया जा रहा था, नाराज था। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की हिंसा का हम लोग विरोध करते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता जी के साथ की गई हो, चाहे वो एनिमल एक्टिविस्ट कहीं भी किसी भी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के अगेंस्ट हिंसा कर रहे हैं। हम नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं और गांधी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की महानता का उदाहरण सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने जानवरों का किस प्रकार ख्याल रखता है। और आज हालांकि बिल्कुल समस्याएं हैं, लेकिन जब जानवर आपकी जान पर आ जाए तो फिर समस्याएं हैं। मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी समस्याएं हैं, परंतु जिस प्रकार का वो ऑर्डर दिया गया है दैट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। हमको एक अच्छा और सुचारू सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और वो केवल स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन ही हो सकता है, क्योंकि हमें डॉग्स की सोसाइटी में आवश्यकता है। जिस प्रकार हम बंदरों का सम्मान करते हैं उसी प्रकार हम डॉग्स का सम्मान करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ आखिरी समय तक चलने वाला एक कुत्ता ही था। लेकिन अब तो युग बदल चुका है ना, तो कलयुग चल रहा है ना। कलयुग में भी चीजें नहीं बदलती हैं। आज भी देखिए डॉग्स किस तरीके से प्यार करते हैं। 2 उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं इस चीज को कि डॉग्स को आप इल ट्रीट करेंगे तो वो हद में रहेंगे अपनी, परंतु दूसरी तरफ गांधी और स्वामी विवेकानंद का मानना यह था कि यदि आप जानवर से प्यार करोगे
तो वो भी आपको पलट के प्यार करेगा। हालांकि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, जहां छोटे बच्चों को डॉग्स काटते हैं, बट उनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ही अंतिम सॉल्यूशन है। अदरवाइज इस तरीके से कि उनको केजेस में बंद कर दो और ठीक है, केजेस में बंद करना कोई इसका उपाय नहीं है। इसको तो मैम आ रही हूं मैं आपके पास, वैक्सीनेशन कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर इंसान रह सकता है सोसाइटी में तो क्या डॉग्स को यह हक नहीं है? जी निश्चित तौर पे और उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अभी निर्णय सुनाया, लेकिन जिस बात पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं, हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, कोई भी आ गया और याचक के रूप में आया और वो आक्रामक हो गया, तो बताइए किसी भी, हमारे ही मुख्यमंत्री नहीं या जनता दरबार कईयों के लगते हैं। एक तो पहली बात हो सकता है कि दिल्ली के लोग यूज टू नहीं हो, 10 साल में जनता दरबार लगने बंद हो गए थे। लेकिन बहरहाल जो आज की घटना है ये बेहद ही निंदनीय है और इसमें मुद्दों को, या यूं कहें कि स्टोरी प्लांट करने को, हो सकता है कोई राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी रही हो, आज जो है उसको किसी और फ्रेम में डाल करके इस तरह से घुमाया जा रहा है, ये स्वीकार नहीं है। बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। अभी हम बहुत व्यथित हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला हुआ। जांच आगे बढ़ेगी, चीजें सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहरहाल मुद्दे को भटकाना नहीं चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री, ऐसी मुख्यमंत्री जो जमीन पे दिखाई दे रही थी, चाहे पानी लगाओ वहां पे भी, या एक एक्स्ट्रा माइल चल करके वो अपने काम को करने का प्रयत्न कर रही थी। आखिर ये विरोधी या जो भी इसके पीछे हैं या जो भी कॉन्स्पिरेटर्स इसके पीछे, मकसद क्या था? क्या वो दिल्ली के अगेंस्ट है या दिल्ली की जनता के अगेंस्ट है या भारत भूमि के अगेंस्ट है? वो कुत्तों के अगेंस्ट है या गैर कुत्तों के अगेंस्ट है? ये तो अब खैर समय ही बताएगा। लेकिन ये घोर निंदनीय है और इसका फायदा, इस घटना का फायदा कोई अवांछनीय तत्व ना ले। सरकार इस पर बहुत ध्यान रखेगी, लेकिन हम अभी भी व्यथित हैं क्योंकि ये मतलब ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन इसी के साथ सवाल तो खड़े होंगे ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार विरोध हो रहा है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, एमसीडी की टीम पर अटैक कर दिया जाता है, उसके बाद सीएम के साथ ये सब हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आज दिल्ली के अंदर वो मुख्यमंत्री की बिल्कुल दिल्ली है, ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे वो डॉग की प्रेमी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये हादसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख की बात है। एक चुनी मुख्यमंत्री है, अगर आज जनता दरबार लगाने के बाद ये सब हरकतें होंगी तो ये सब लगना बंद हो जाएगा। समस्या कौन सुनेगा? तो आप ये तो बताइए, जिस तरीके से लेकर विपक्ष भी तो था ना जो ये कह रहा था कि ये गलत हो रहा है, कुत्तों के साथ उनको शेल्टर होम्स में नहीं ले जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है, कांग्रेस सत्ता में 3 बार से हैट्रिक मार चुकी है 0 का, तो कम से कम जनता के बीच आके सोल्यूशन तो प्रोवाइड करना चाहिए। खाली विरोध करने के लिए आप विपक्षी दल है। वैसे ये कुत्तों की भी तो बहुत बड़ी समस्या है ना, पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग इससे पीड़ित हैं। पूरी दिल्ली के नहीं, तमाम जगह के लोग पीड़ित हैं। किस तरीके से लाखों की तादाद में इंजेक्शन लगते हैं, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं मिलते। आप कभी कभी जाइए, आप शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में, अरे आप मुझे ये तो बताइए कि इनको शेल्टर होम्स में लेके जाना चाहिए या फिर नहीं? पहले उस चीज पे आ जाए, जिसको काट लिया उसका क्या करना है? जवाब नहीं देंगे ना आप नहीं जाओ मेरा। अरे सर, मैंने आपको टाइम दिया, ऐसा थोड़ी ना कि आप ही बोल रहे हैं। इनका मुद्दा हमेशा जो आप टॉपिक लेके आएंगे उससे भटकाना, क्योंकि इन्हें अपनी जो इतने सालों की जो कार्यकारिणी है उसका सफाई देना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और रही बात डॉग लवर्स की, जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि डॉग्स को रखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इतने सारे इंसिडेंट हैं जो कि डॉग लवर के लिए कभी भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आपने अपने घरों में पाले हुए हैं या जो ऐसे डॉग्स हैं जिनको आप रख रहे हैं उनको शेल्टर होम नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा जो आवारा एक वर्ड उन्होंने यूज किया जो कि आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसका एक जीता जाता उदाहरण आपने बहुत सारे, अभी तो नोएडा के ही हैं, दिल्ली के हैं। अभी एक रिसेंट में, अभी परसों एक वीडियो देख रही थी, एक बच्चा कहीं से सामान लेके आ रहा था, 2 मिनट में अगर उसकी मदर नहीं आती तो 5 डॉग्स उसको फाड़ देते। ये एक नहीं, सब जगह की समस्या है। अगर उस शेल्टर होम के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 वीक्स में आप इनको प्रोवाइड कराइए, आप उसमें काम तो करने दीजिए। उसको आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सड़कों पे आ गए हैं। अगर आप डॉग लवर्स हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से उस दिन भी कहा था, जितने भी डॉग लवर्स हैं, अगर वो लोग 5 to 6 डॉग्स को अपने घर में शेल्टर दे देंगे, जो कि आप रोड पे दो बिस्किट के पैकेट खिला दिए, रोटी खिला दी, बस दैट्स इट। डॉग लवर्स का इतना ही काम है या डॉग्स के लिए और भी कुछ करना है? डॉग लवर वो होते हैं। ठीक है, ठीक है, अनाथ डाले, गोद लेना चाहिए, यही कहना चाहती है ना? नहीं मतलब नहीं, लेकिन काम तो करने देना होगा ना। ठीक है, लेकिन सर काम तो करना देना होगा ना। अगर ठीक है, आप सवाल तो सुनिए, अगर एमसीडी की टीम जाती है, उनको पकड़ती है, तो फिर जिस तरीके से वैन का डोर खोल दे रहे हैं, कुंडी खोल दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं कुत्ते, ये ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपको इसके बेस को समझना होगा। हम सिर्फ रेबीज की बात करते हैं। आपको पता कोविड आया था, कोविड-19 जो वायरस आया था, उस वायरस में सबसे ज्यादा जानवरों से जो प्रकोप हुआ, और उस जानवर को वैक्सीन से जो बाहर निकला, एक नया तरह का उसमें म्यूटेशन होता है,
वायरस में भी म्यूटेशन जो जानवरों से, और वो और ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं आपकी बात तो है, मैं भी तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। आप नहीं, मैं आपने समझा ही नहीं कि मैं आपकी ही बात करने वाला था कि नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधा सीधा मेरे को ये जवाब दीजिए। कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉग लवर नहीं है, ये डॉग को पालने पे 3,000 रुपए मिलता है, और जितने डॉग को 20 कुत्ते को पालेंगे तो 20 से 60,000 रुपए मंथली ये कमाने वाले हैं। जो असली डॉग लवर है अपने घर में रखे, पट्टा लगा लो, वही तो वो भी कह रही है। तो इसी चीज का तो मैं अब कर रहा हूँ। अच्छा, समर्थन करे, लेकिन समर्थन करने का उनका थोड़ा तरीका उन्होंने समझ में आया। उनको लगता है कि मैं हमेशा उनके अपोजिट रहता हूँ। नहीं, आपने फिर उनकी बात को नहीं समझा। नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर काम ही नहीं करने दिया जाएगा, अगर टीम वहां पर जा रही है, डॉग्स को पकड़ा जा रहा है, ये तो अच्छा है ना कि जो भी स्ट्रीट पर हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको शेल्टर में लेके जाएंगे, अच्छे से सुविधाएं इनको देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के साथ जो घटना घटी, ये बड़ी दुखदायी घटना, उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और दूसरी, आज 20 अगस्त है, तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री पूर्व राजीव गांधी जी, हाँ, उनके यौम पैदाइश की खराज अकीदत पेश करता हूँ। हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाती है कि जिस तरीके से अभी आपने सवाल किया था, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब डॉग की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉग को एक टारगेट करने वाली बात करी जाती है, भाई, हमने सोसाइटी के अंदर भी देखा, सोसाइटी में जो ऐसे डॉग्स होते हैं, अगर लिफ्ट के अंदर कोई भी अगर बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो जाता है तो उस पर अटैक कर देते हैं। जो उसको पालता है डॉग को, लेकिन वो भी उसको नहीं संभाल पाता, तो उसके बारे में क्या सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई और निर्णय आने वाला है? तो वो ये भी एक गंभीर बात है। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि सुन लीजिए। देखिए, मैं सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ कि आवारा कुत्तों के बारे में तो कोर्ट ने कहा है, जिसपे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो पालतू कुत्ते हैं उस सोसाइटी वाले, उसके ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहता हूँ कि इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले, अरे सर, वो तो हजारों में एक मामला सामने आ गया और उसकी तो वो जिम्मेदारी लेते हैं, उसको तो वैक्सीन भी वो लगवाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, उसके आगे भी तो जिम्मेदारी लेते हैं। सुन तो लीजिए। आपको इंडिया में सबसे ज्यादा, आज भी मैं जिस केस में लड़ रहा हूँ, उसकी बेसिक बुनियाद है कि उसके कुत्ते ने काटा, फिर 2 फैमिली में मारपीट हुआ, वो उसका सर फोड़ा, वो उसका सर फोड़ा, और फिर आज कोर्ट में 5 सालों से अपना केस लड़ रहा है। दे आर सो मेनी सोसाइटी में पार्किंग को लेकर झगड़ा, कुत्ते को लेकर झगड़ा, कुत्ते के बाइट, डॉग बाइट का झगड़ा, तो इससे भी कोई जो केसेस जो है कोर्ट में बहुत ज्यादा आता है। इतना ज्यादा हम इससे, हाँ, सबसे ज्यादा फेमस है दिल्ली में सिद्धार्थ एक्सटेंशन, जिसमें कश्मीरी महिला जो थी वो डुग्गे कुत्ते को लाती थी, झगड़ा हुआ कुत्ते का लेकर कि कुत्ते को तुम्हारे, आप कह रहे हैं सिर्फ इतना ही मसला है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ सर, ऐसे थोड़ी है। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे थोड़ी है, मैं आपकी बात लौट रही हूँ। लेकिन सर, हम जैसे केसेस देख रहे हैं, इस पर हम विरोध भी देख रहे हैं, क्योंकि जो डॉग लवर्स है उनका ये कहना है कि इतने पर्याप्त इंतजाम नहीं है। अगर 10 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, तो उनके लिए शेल्टर्स भी उतने ही ज्यादा चाहिए, उसके लिए एक बजट भी लाना होगा, फिर ये कैसे होगा सर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, यहाँ विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकता। आपकी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, कोई मुख्यमंत्री का आदेश तो नहीं है, शासनादेश तो नहीं था, ये मुख्यमंत्री का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई आदेश आता है, हाई कोर्ट का कोई आदेश आता है, लोअर कोर्ट का कोई आदेश आता है, तो हम सभी नागरिक का एक फर्ज बनता है कि हम उसका सम्मान करें, और यदि हम उससे सहमत नहीं हैं, असहमति दर्ज करते हैं, तो हम कोर्ट में जाएं, हम जाकर के वहाँ बात करते हैं। जिससे सड़कों पर ये लोग उतरे हैं, एक भी व्यक्ति जो भी डॉग लवर्स है सोसाइटी में, इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि यदि किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं है। मैं खुद भुगतभोगी में जिस सोसाइटी में रहता हूं, उसमें कभी कभी 25-25 डॉग हो जाते हैं, और 25-25 का होने का मतलब ये है कि सारा दिन हमारे 30 से 30, 40-40 गार्ड जो होते हैं वो डंडा लेकर उनके पीछे भागते रहते हैं। सच यही है। जो डॉग लवर्स हैं हमारे भी सोसाइटी में, उन्हें ये लगता है यदि वो भगा दे तो गार्ड से लड़ते फिरेंगे, वो सोसाइटी का जो ऑनर आपका अध्यक्ष है उससे लड़ते फिरेंगे, ये वो की टीम से लड़ते फिरेंगे, और झूठा केस भी लगाते हैं। अब ये समस्या तो बहुत बड़ी है ना, ऐसे तो एग्जाम्पल देता हूँ। एक घटना ये हुई है कि एक डीएम के यहाँ 2 पक्ष गया, एक सोसाइटी के 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष गए, डीएम उल्टा इस कानून के तहत
जो इनको लेकर के पहले कानून था, उसको लेकर डीएम ये कह रहा है उस पक्ष को कि भैया ये खाना खिला रहे हैं, तुम विरोध के बिल्कुल बिल्कुल मेनका गांधी के सह को उस कानून को लेकर उसको कह रहे कि हम उठा के बंद कर देंगे। तुम खाना दे, वो खाना दे रहे हैं, आप दीजिए खाना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तो डीएम साहब नहीं बोलेंगे, अब तो डीएम साहब ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है भाई, हम शेल्टर होम बनवा रहे हैं, तो आप बनवा दीजिए। यदि आप प्रेमी हैं, जगह दीजिए, या कोई फ्लैट बताइए, दीजिए जवाब, क्योंकि समस्या तो बहुत गंभीर है ना। और देख रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए लोग बता रहे हैं कि उनकी सोसाइटी तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है, उसको मैं गलत मानता हूं। भाई साहब ने कहा कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, डेफिनेटली कोर्ट में जा चुके हैं अभी तक, परंतु प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन का अधिकार है इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, हिंसा का अधिकार नहीं है। इसके बाद इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। तो क्या आप मानते हो कि डॉग लवर जो है, जितने भी है, वो गलत आवाज उठा रहा है? सब नहीं। डॉग लवर्स में भी जिस प्रकार 10% लोग हर जगह ऐसे होते हैं जो हिंसा करते हैं, मानवता और सह अस्तित्व के साथ ही रहकर इस समस्या का आपके घर में कितने कुत्ते हैं? आप घर में कितने कुत्ते हैं? 2 कुत्ते हैं। आप क्या करते हो उसको? जब बाहर लेके जाते हो तो साथ में जाते हैं, साथ में रखते हैं। तो फिर यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे कि हमारा कुत्ता नहीं घूमेगा फालतू का। और ये खतरा है, लोग ये कह रहे हैं काट रहे हैं ना, इतने ज्यादा केसेस पूरे देश भर में, अगर पूरे देश भर में 37 लाख हैं, यकीनन केसेस आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु जो सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है, एक्सट्रीम सॉल्यूशन है। वो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, बताइए आप, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके लिए आप क्या करिएगा? मेरी हत्या करिएगा? नहीं, सड़क पे चलते हुए लोगों को आप डिस्टर्ब करिएगा? मैंने आपसे कहा, मैं फिर से हिंसा का विश्वास नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो इसमें से एनजीओज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो एनजीओज हैं जिनका वो मोटिव था कि हमें जो इनकी सोसाइटी को अडॉप्ट करना है, इनके लिए जो उनको कहीं से भी जो फंडिंग होती है, सबसे बड़ा तो मोटिव वहाँ है, जो कि आज जो सड़कों पे असली डॉग लवर्स नहीं है। जो डॉग लवर्स हैं वो आज अपने घरों में, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पता है, लेकिन जो भी इनको प्रोवोक कर रहा है कि जो कि आप ये करो, अभी एक सेक्टर 9 का ही है, नोएडा का, वो लड़का डॉग लवर है, वो कहता है कि मैं सबको पालता हूँ। वो आप किसी होटल से खाना लेता है, आप नहीं बनाते, आपने सड़क पे कुत्तों को खिलाया, आप आ गए, आप उनके वैक्सीनेशन का उनका एक्सीडेंट हो गया, या उनके कारण किसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ यूथ भी है, उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, आप देख रहे होंगे लगातार डॉग लवर्स इसके अगेंस्ट है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे हम डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं, यूके, जापान, यूएसए, इनमें कहीं पे भी स्ट्रे डॉग्स नहीं है, वहाँ पे हर जगह वैक्सीनेट है। पर गवर्नमेंट की भी गलती यहाँ पे है, क्योंकि गवर्नमेंट इनके लिए शेल्टर होम्स नहीं है। दिल्ली में टोटल 15 लाख डॉग्स हैं और शेल्टर होम्स में जगह है सिर्फ 5000 डॉग्स की। तो हमारे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम कहाँ से बनाएंगे? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मैं भी इनके सपोर्ट में नहीं हूँ कि स्ट्रे डॉग्स गली में रहने चाहिए या फिर स्ट्रीट्स में रहने चाहिए, वो भी नहीं रहने चाहिए, पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए और तब डॉग्स आने चाहिए, क्योंकि ऐसे ये डॉग्स को ले जा रहे हैं और वहाँ पे उनको मार ही रहे हैं बस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही नहीं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप कहाँ डॉग्स को लेके जाएंगे? हमारे जब कोविड आया था तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काबिले तारीफ उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी चिंता आप ना करो। वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? अरे इतनी जमीनें, इतने सारे सेक्टर है, इतने पुराने मकान पड़े हुए हैं, उनको कौन सा ऐसा? लेकिन वो कह रहे हैं पहले पर्याप्त आप इंतजाम तो कीजिए, पहले पर्याप्त इंतजाम तो करिए, आप उसके बाद लेके जाइए। देखो प्रीति, सबसे पहले डॉग लवर्स की परिभाषा क्या है उसको समझना पड़ेगा कि आपने एक चीज की घोषणा करी और जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके बावजूद आप इतनी आक्रामक शैली में आ गए हैं कि उनको ये लग रहा है कि इन पे हिंसा हो रही है। कुछ लोग हैं डॉग लवर्स, इसमें माना जाता है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये देखिए, अप्राकृतिक मौत जिसके घर में वो घटना घटती है उसके हृदय से पूछिए, सॉरी टू से, आपके घर में कुत्ते के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है वो जीवन भर कुंठा आपके मन से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हम उस बात को समझ नहीं रहे। देखिए, जब अव्यवस्था फैलती है तो हम एकदम उस पर कोई जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो एकदम तैयार नहीं होता। सही कह रहे हैं आपके, अगर कोई पीड़ित है तो उसको तो होगा ना। बताइए आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये तमाम जो केसेस आ रहे हैं, विरोध भी हो रहा है इसको लेकर। मैम, अभी जो बताया गया कि जिन्होंने अभी जो है माननीय सीएम साहब को एक अभद्र व्यवहार किया, उसका तो मानसिक संतुलन सही नहीं है। आप यहाँ हर एक पक्ष विपक्ष सब खड़े हुए हैं, अब मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्या जाकर मैं चाटा मार दूं?
मैं भी हो सकता हूँ ना, जिसका मतलब मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है। उस बंदे ने जैसा किया, मैं पॉइंट टू पॉइंट, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से बाहर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सीएम साहब अगर कोई जनता दरबार लगाती हैं, आप अगर जनता की यहाँ दरबार लगाती हैं, हम लोगों की तरफ से अगर जनता आपको उल्लंघन करेगा, आपसे बदतमीजी करेगा, तो आप बंद कर देंगी। ठीक है, ये तो जनता ने गलत किया। दूसरी चीज रही स्ट्रीट डॉग की, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पूछेंगे कि भगत सिंह आपको बनना है, कहेंगे ना जी मैं तो भगत सिंह नहीं बनूंगा, लेकिन कहेंगे कि ये भगत सिंह बन जाए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर ये चंद्रशेखर अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ चाहिए। बिल्कुल सही। अब जैसे स्ट्रीट डॉग की बात आई, हम स्ट्रीट डॉग की बात करेंगे। जैसे अभी बड़े भैया ने बोला, अगर आप इतने ही स्ट्रीट डॉग लवर हैं, 2 कुत्तों को पट्टा डाल लो, घर के बाहर बांध दो, उसको रोटी खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, कौन मना करेगा? लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। आप करो, वो करें, हम नहीं करेंगे। नहीं, देखिए बड़े भैया, हमने क्या बोला? अगर अजय प्यार नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हम किसी नहीं पर्टिकुलर मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑन में गया, जैसे भैया बोलेंगे क्या आप डॉग लवर हैं? हाँ, हम लवर्स हैं, हम बिस्किट खिला देंगे। आइए आगे। आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा मसला है, पूरे देश भर का मसला है। ये तो दिल्ली एनसीआर में आप लोग रहते हैं, आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे आपके जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है डॉग को लेकर, इनको शेल्टर्स में छोड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, जो लोग आवारे टाइप के, मतलब आवारा कुत्ते जो है, वो कहीं ना कहीं कई सारे वीडियोस आप लोग देखे होंगे, जो मासूम बच्चे हैं उनको काटते हैं, जो बड़ों को भी काटते हैं। अब जो जिसके साथ आप बीती है उसको पता है उसकी दर्द क्या है, जिसके साथ बीती नहीं है उसको तो डेफिनेटली एक इमोशन है कि एनिमल को क्यों मारा जाए या क्यों बेघर किया जाए, बट जिसके साथ आप बीती है वो डेफिनेटली कभी देखिए, लोग तो यही कह रहे हैं कि जिसके साथ आप बीती है या जिसके साथ हुआ है वो इस दर्द को समझ सकता है, जिसके साथ है वो नहीं। यदि मैं ये कह दूं कि मुझे बंदरों से नफरत है, यदि मैं ये कह दूं मुझे बंदरों से नफरत है, तो इस देश में मुझे हनुमान विरोधी कह दिया जाएगा। ये जो नफरत की भावना है, इसी वजह से आज ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मुझे बहुत नहीं, तो भाई साहब ने कहा कि अगर आपके विचार नहीं मिलते तो हिंसा करने का अधिकार नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज इसका मतलब इस देश के अंदर लोग, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि जिनके यहाँ ऐसे केसेस आए हैं, जिनके परिवार में लोगों को काटा है, जिनकी जान चली गई, रेबीज हो गया है, वो तो इसको लेकर आवाज उठाएंगे। मैं खुद 14 इंजेक्शन लिया हूँ। 14, उस वक्त मेरे टाइम पे 14 पड़ते थे, आज वो शायद 3 हो गया, 14 पूरा। और एक भी यदि गैप हो गया तो वापस आपको 14 लेना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, वो खतरनाक है, उसके लिए यदि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो कोई सरकार ने नहीं दिया, कोई व्यक्ति कोई अपना डिसीजन नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कुछ सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की आक्रामक और आज जिस तरह से राजनीति हो रही है, हर एक व्यक्ति ने भर्त्सना की है जो आज घटना दिल्ली में हुई है। अच्छा, एक चीज तो और है ना, हम जब देखते हैं विदेश लोग जाते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा है, विदेश में जाएंगे, बड़ी साफ सड़कें होती हैं, सड़कों पर कुत्ते नहीं होते हैं, लेकिन जब वो सेम चीज अपने देश में अप्लाई करने के लिए आती है तो हम देखते हैं विरोध शुरू हो जाता है। तो वो उसका विरोध तो इसलिए होता है ना, क्योंकि हमें क्या वो कथनी और करनी, जो एक सेंटेंस होता है ना, कथनी और करनी, उसमें हमारा डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बाहर की कंट्रीज से अगर अपने देश को कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ के लोग हैं बाहर की कंट्रीज में जाके कैसे रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ कड़े नियम है, फाइन है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो सब लोग सड़कों पे उतर आते हैं। प्रोटेस्ट करने का राइट सबको संविधान ने दिया, लेकिन प्रोटेस्ट में ये नहीं दिया कि आज सीएम कहीं खड़े हैं तो उसके से पत्थर फेंक दो, अगर कहीं खड़े हैं तो यहाँ पे आप पूरा ब्लॉक कर दो, आम जनता को परेशान। विरोध करने का एक तरीका होता है ना, लेकिन विरोध की भी एक सीमा है, आप उसे नहीं पार कर सकते। देखिए, अभी उन भैया ने बोला कि अपने घर में भगत सिंह कोई नहीं चाहता है, दूसरे के घर में चाहता है। अब इसको जरा विपक्ष के मुद्दे पे देखें कि अगर सरकार कोई सकारात्मक कार्य कर रही है तो क्या आप अपना व्यक्तिगत विरोध भूल करके उसमें आपने सहभागिता आप जारी रख सकते हैं या नहीं? या क्योंकि अब वो तो देखिए चर्चा में उन्होंने विरोध कर दिया, बेचारे कुत्तों को। और दूसरे, हमारी मुख्यमंत्री पे आज हमला हुआ है। मैंने पहले वक्तव्य में बोला था कि देखिए इस पे जो है राजनीति करेंगे, और इतनी सारी प्रैक्टिकल बातें कि कितने लोगों ने कितनी व्यवहारिक बातें कही। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, सरकार लागू कर रही है, उसमें आप अपना योगदान कितना देंगे, ये कोई चिल्ला के नहीं कहेगा। हाँ, विरोध हम जरूर करेंगे। क्योंकि आप अभी आई हैं और आपको जाहिर सी बात है, आज जो कुछ हुआ सीएम के साथ, ये कहा जा रहा है कि वो जो शख्स था वो भी डॉग लवर था, नाराज था, वो ये जो फैसला आया, आप इसे कैसे देखती हैं? और लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं डॉग लवर्स के, उसको लेकर। देखिए, अच्छी बात है, मैं भी एनिमल्स को बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद पर्सनली बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती हूँ। अगर जनता चाहती है तो जनता वो सरकार के साथ मिलके भी बहुत सारे सहयोग कर सकती है। और जितने भी डॉग लवर्स हैं वो खुद मिल करके उन एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं किया जाता। सिर्फ सरकार के ऊपर आरोप लगाना है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार और नहीं
कर रही। हाँ, सरकार को भी थोड़ी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए थी। एकदम से जो इन्होंने बना दिया कि सारे डॉग्स को हटा दो, ये डॉग्स के साथ भी अनुचित है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे खुद के बेटे को डॉग ने काटा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज भी डॉग्स का ख्याल रखते हैं, हम कैट्स का ख्याल रखते हैं। सारे एनिमल्स, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो सभी जानवरों को प्यार करता है, चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो। लेकिन हिंसा का समर्थन कैसे कर सकते हैं अगर हम हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। सर, टॉपिक जो है वो ये है कि आज सीएम पर अटैक किया गया और जिस शख्स ने सीएम पर अटैक किया, रेखा गुप्ता पर, वो डॉग लवर था, वो नाराज था जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। अब इसी बात से गुस्से में आकर उसने ऐसा किया। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं खुद गॉड लवर हूँ, डॉग्स लवर हूँ, लेकिन ये नहीं मतलब कि आप किसी के ऊपर उसका हमला, ये सीएम ने थोड़ी ऑर्डर किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर लगातार जो डॉग लवर्स है विरोध कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है अगर शेल्टर्स में लेकर डॉग लवर्स हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो डॉग्स उनको शेल्टर में लेके जाना चाहिए? शेल्टर में ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए। उसको क्यों नहीं उसको शेल्टर में ले जाना चाहिए, ये बताइए ना आप। क्यों डॉग लवर है फिर भी ये कह रहे हैं कि डॉग्स को शेल्टर में आना चाहिए? मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बताइए, आप डॉग लवर हैं? नहीं, मुझे डॉगी से डर लगता है। अच्छा, इनको डॉग से डर लगता है। आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं दो महीने में बन जाएगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं कहना चाहता हूँ भारत की पॉपुलेशन और इंडिया के डॉग पॉपुलेशन जो है, स्ट्रीट डॉग की बात हो रही है, बहुत कम है। ठीक है सर, आपने तो बहुत समय ले लिया, बताइए 2 महीने में हो जाएगा क्या डॉग्स के लिए? देखिए, इंसानों के लिए तो होता नहीं है। मेरा अगला चंक यही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी बात की जब घोषणा होती है तो उसकी व्यवस्था को बनने में समय लगता है। हमें प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना पड़ेगा, और 2 पार्टियों की तरह आम जन को, डॉग लवर्स को और बिना डॉग लवर्स जो है, फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रतीक्षा करनी तो अभी मत उठाइए ना डॉग को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रदीप भाई का दर्द मैं देख रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तो बॉडीगार्ड छीन लिया। दुर्भाग्य है। और अपने साथियों से कहूंगा, देखिए घटनाक्रम पे बात हो रही है, इस पर राजनीति ना लाए। हम बात कर रहे हैं कि मुद्दा कुछ और है, दूसरी जगह मुद्दे को ले जाया जा रहा है। मुद्दा देश का है, ठीक है। इनका हमेशा का नियम है, जिस चीज पे ये बोल नहीं सकते, जिसको ये डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमेशा घूम के, हमेशा या तो मोदी जी के चारों तरफ घूमेंगे, या आज इन्होंने रेखा जी के साथ जो हुआ उसकी सपोर्ट करने के बजाय उसमें ये आप गिन के नहीं जो हुआ है, अगर आप उनका सपोर्ट करेंगे, आप उनके मंत्रियों की कमी बता रहे कि उनसे मिलने गए और उनको दुख हुआ, आप वही बता रहे और अपना छुपा हुआ। ठीक है। देखिए, मैंने पहले वक्तव्य में बोला, एक मिनट मिश्रा जी, देखिए, विपक्ष को जो है ना प्रसन्नता होती है, सरकार की जो व्यवस्था में सरकार है उसका अगर कोई हानि होती है या कोई बढ़िया काम करना चाहती है सरकार, उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो ये वही विपक्ष है जिसको आंतरिक प्रसन्नता होती है। आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, विपक्ष बड़ा खुश है, प्रोपेगेंडा करते रहिए। जब अभी अरविंद केजरीवाल जी को नाम लिया, आप अरे सर अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? जब तर्क नहीं रहता है तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ जाते हैं। जब तर्क की बात करिए ना, नहीं व्यक्ति याद दिला रहे हैं। अरे आप सर, आपने ये तो बात सच है ना, एक मिनट, ठीक है, मैं ये तो बात सच है ना कि अगर कोई भी इनिशिएटिव सरकार की तरफ से उठाया जाता है या ये तो कोर्ट का आदेश है, उसका विरोध शुरू हो जाता है। भाई, ये कुत्ते तो ना बीजेपी के, ना आम आदमी पार्टी के, ना कांग्रेस के, ये तो किसी पार्टी के नहीं है ना। इसका विरोध कर कौन रहा है? मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की एमपी रही है, मंत्री रही है, सबसे बढ़ चढ़ के बोल रही है, वही बढ़ावा दे रही है। देखो, कोर्ट ने ऑर्डर किया है 8 हफ्ते का, अगर सरकार की मानसिकता होगी तो जरूर ये काम पूरा होगा। डिपेंड करता है सरकार की मानसिकता पे। दूसरी बात, जो डॉग्स के प्रेमी है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और सरकार को चंदा दे, जिससे पैसों की दिक्कत ना हो। जब प्रेम दिखाई देगा, प्रेम टीवी पे और जो एमसीडी के, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आप अभी थोड़े दिन बाद 8 हफ्ते आप भी कहेंगे तमाम लोग खड़े होके सरकार पे पैसे की कमी थी, वो कमी को दूर करने के लिए प्रेमियों को आगे आना चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से ये सब एमसीडी पहले से भी डॉग्स को उठाती थी, आज पहली बार नहीं उठा रही, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में हमेशा लेके जाते थे। लेकिन ये क्या करते थे, वैक्सीनेशन करने के बाद वहीं सेम सोसाइटी में आके सेम जगह में छोड़ देते, वहीं छोड़ दिया करते थे। कम से कम अब ये सरकार द्वारा सबको पैक किया जाए, कहीं से कुत्ते नहीं उठ रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। कुछ लोग आते हैं, खबर बनाई और कहानी खत्म। मैं बताऊंगा, आप दिखाइए। अच्छा, नहीं चल रहा है क्या? कुछ भी कह रहे हैं, खबरें गलत है निश्चित तौर पे। पहले तो ये समझ लो प्रीति कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले में संज्ञान लेता है वो बड़ा होता है, कोई छोटा मामला नहीं कि आपकी मेरी लड़ाई होगी। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि जब कोई संरचना बनती है, उस संरचना को धरातल पे लाने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कह सकते, समय लगता है, खाका तैयार होता है, ढांचा तैयार होता है, उसके बाद उस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। यदि हम शुरू में ही उस बात को लेकर केवल राजनीति कर दें और हम निजी तौर पर हमला कर दें, तो मुझे लगता है ये कोई एक अच्छी शैली का प्रमाण नहीं है किसी इंसान की। क्योंकि लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस तरीके की क्षति हो रही थी, ये मानव पे जिस तरीके का प्रहार हो रहा था, इसी घटनाक्रमों को सारे की इनकी पूरी श्रृंखला बना के
जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा गया, उसके बावजूद ये निर्णय लिया जाता है कि आप इस तरीके की। तो आप इन डॉग्स को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये शेल्टर बोला जा रहा है पर हो कुछ नहीं रहा? नहीं होगा, यही होगा। लोग हटाने का, कुत्ते को हटाने का, वैक्सीनेशन का फोटो खिंचवाएंगे और अपने अपने घर में अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि इसमें भी राजनीति हो रही है, सिर्फ फोटो खिंचवाना है, काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहता हूँ। राजनीति में व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन क्या किसी ने सलूशन की बात की? क्या कोई इनिशिएशन हुआ? बात तो सही है ना, इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने आए थे, लेकिन कभी तो कोई सोल्यूशन की बात नहीं हुई। बोलो कि ये जो डॉग के इतना दिखा रहे हैं, हमारा इतना प्यार है, तो उनको ये अडॉप्ट कर लेंगे। इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना डॉग से, तो सुन लीजिए, आपके पास आऊंगे बाद में। सबसे बड़ा सोल्यूशन है, ये क्यों नहीं करते? मैम एक्चुअली जो छोड़ना सड़क के ऊपर है दूसरों को काटने के लिए। जो अभी भारत बस के मतलब भारत के अंदर दो चीज़ दिखने को मिलता है, या एक जो लॉबी है वो देश की सपोर्ट में बोलता है, और एक लॉबी है ऐसे लगता है कि वो हर जो अच्छी चीज़ है उस पर मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सोशल मीडिया से ले ले या एक समाज के अंदर ले ले, लगता है कि जैसे बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि बीजेपी। हाँ, अभी बड़े भैया ने बोला है कि यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, नोएडा में मैं आपको, अगर मेरे साथ चलेंगे मैं आपको कम 20 दिखा दूंगा, नोएडा में गारंटी है। हाईवे पे बात मत करें। मैं मिनिमम जो मैंने देखा है। अरे तो जनता ही बोल रही है ना, सुनिए, जनता से साहब मैं प्रयागराज में दिखा दूंगा। साहब मैं आपको प्रयागराज में दिखा दूंगा। और बताइए, अभी मैं लखनऊ हूँ, मैं लखनऊ में आपको दिखा दूंगा। हाईवे पे मैंने नहीं देखा, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैम। प्रॉब्लम यही है कि अगर जो अच्छाइयाँ है ना, वो ये कह रहे हैं। अरे सर आप तो बिल्कुल गंदगी बदबू मारता है। ठीक है। अरे सर ठीक है सर, वो जनता वो अपनी राय रख सकते हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। अरे आप सांस लीजिए आप पानी दीजिए आप उनको, वहाँ लड़ना नहीं है। वो कह रहे हैं जो डॉग लवर है वो अपने घर में रख ले, अडॉप्ट कर ले, क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, सब अपने अपने विचारक होते हैं इस विषय में। आज स्थिति ये है कि शेल्टर होम्स 2 महीने के लिए अंदर तैयार नहीं हो सकते। आप कोई निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के लिया जाता है। अब ये निर्णय ले लिया गया 2 महीने में, विश्वकर्मा जी तो आएंगे नहीं कि शेल्टर होम्स बना देंगे। और दूसरी बात कि मैं अडॉप्ट कर लूं या डॉग लवर्स अडॉप्ट कर लें, व्हाई डोंट आप मानवता अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? और मैम ने कहा कि हम आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो फेंको यारो, कोशिश करो, हार मत मानो, बट आपको काम करना ही नहीं है। ये आप खुद एडवोकेट हैं और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खुद उंगली उठा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये आदेश दिया है कि 8 हफ्तों में ये बने और होना चाहिए, उसका कोई रीजन है? क्योंकि इतनी सारी पिटिशंस और जिन लोगों को डॉग्स ने बाइट करा, उनके अगेंस्ट में अगर उन्होंने कोई कंप्लेन करी, तो इतने सारे केस कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका एक अभी जो के मिश्रा जी हैं उन्होंने भी। मैं तो सर, मेरी तो 2 मेड को 2 बार कुत्ते ने काट लिया है। मेरे दोनों मेड को 2 बार कुत्ते ने काटा, और विश्वास मानिए मैं खुद ने हॉस्पिटल लेके गई वैक्सीनेशन करवाने के लिए। मैडम ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, और हमें पूर्ण रूप से अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 महीने में यदि कोई भी व्यक्ति हिंसा कर रहा है वो गलत है। मैं कई बार आपसे बात कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनल नहीं होता है, उस पर अभी भी स्टे लग सकता है। अच्छा। और उसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। कह रहे हम कोशिश करें स्टे लग जाए। प्रीति, इसका तकनीकी उत्तर मैं देता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा अपने सबसे पहले चंग में कि डॉग लवर्स की परिभाषा समझो। डॉग लवर्स का अर्थ ये नहीं है कि जो लोग डॉग से प्यार करते हैं वो दुश्मन हो गए, विरोधी, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को, गली के जानवरों को प्रेम करते हैं। लेकिन उस तरीके से जैसे एक लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं कि नहीं यार ये तो कुत्तों को हटा दिया जाएगा और ये स्थिति होगी, ऐसा नहीं है। वो एकदम कोई भूचाल नहीं आने वाला, एकदम कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसे पहले भी कहा, जब भी निर्णय लिया जब इसकी घटनाएं बढ़ गई, जब लोगों की अप्राकृतिक मौत हो गई, उसके बाद सारी श्रृंखला को तैयार करके फिर उन्होंने इस बात को अंजाम दिया। और जब ऐसा कोई निर्णय आता है तो उसका एप्लीकेबल करने में समय तो लग सकता है। संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिस तरह से इस कुत्तों को यदि जीने का अधिकार है तो उससे ज्यादा मनुष्य को जीने का। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, जब इस तरीके के मामले सामने आए थे। लेकिन सर, लगता नहीं कि बस हर बात पर विरोध हो रहा है, अब सड़कों पर उतर कर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। कई लोग ऐसे जिनकी जान गई है डॉग बाइट की वजह से, रेबीज के ऐसे केसेस हमने देखे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनको शेल्टर्स में लेके जाने की बात हो रही है ना।
जी देखिए, ये हम जनसंचार के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे हैं, और जनसंचार यानी सारे के लिए संचार। देखिए, हर व्यवस्था में विदूषक होते हैं, कुछ कर्ता होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कारण करने वाले, और कुछ विदूषक होते हैं। विदूषकों को आप समाज से बाहर नहीं कर सकते, और उन लोगों को भी आप बाहर नहीं कर सकते जो कि एनजीओ या किसी उसके नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर ये कोई बात क्यों नहीं कर रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में उनका व्यक्तिगत योगदान कितना है? सरकार बात कर रही है, अभी पेंडेमिक आया था तो वही सरकार है जिसने व्यवस्था की और हम उससे बाहर आए। हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, ये उसी सरकार के अंतर्गत। लेकिन सर, जो डॉग लवर्स है उनका भी तो सही तर्क है ना कि इतने जल्दी कैसे इतनी बंदोबस्त हो जाएगी? जल्दी की बात नहीं है, जल्दी की बात नहीं है। इसका ये थोड़ी कह रहे हैं सोल्यूशन किसी भी चीज का 2 महीने में हो जाएगा सर। अगर गाइडलाइन, अगर आपने टारगेट लाइन रखी है तभी तो वर्क होगा, आप उसे करने तो दीजिए। लेकिन 10 लाख डॉग्स के लिए 2 महीने में शेल्टर। ये डेटा प्रीति जी, ये डेटा जहां से भी आया है, वो व्यक्ति अगर 10 लाख डॉग का डेटा ला सकता है तो वो ये भी बता सकता है कि चलिए यहाँ से उठा करके वापस यहाँ रख सकते हैं। अनर्गल टिप्पणी करना और व्यवस्था में आप भ्रम की स्थिति पैदा करना, यहाँ किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझदारी है? नहीं, ठीक है सर, आप विपक्षी हैं, आप खुश रहिए। आज हमारी मंत्री के हाथ। देखिए, पहली बात तो मैं इस टर्म से ही नहीं मतलब प्रसन्न हूँ कि ये डॉग लवर्स क्या होता है। ये डॉग लवर्स, कैट लवर्स, ये नहीं, एनिमल लवर्स है। हर एनिमल्स का हमें ख्याल रखना है। लेकिन अगर सरकार कुछ भी नियम बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये केवल विरोधी जो राजनीतिक दल है वो केवल अराजकता कैसे फैला सकते हैं। उनको एक मौका मिल गया है कि अगर सरकार कुछ काम करना चाहती है या मे बी जो एनिमल लवर्स है वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम नहीं करने देंगे वो कुछ भी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्या जितने भी डॉग लवर्स अपने आप को सो कॉल्ड डॉग लवर्स कह रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, क्या उनके पास कोई बहुत अच्छे प्लान्स हैं? अगर उनके पास कुछ बहुत अच्छे प्लान्स हैं तो वो आए, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने में जनता को सहयोग करें, हेल्प करें। बताइए, कोई अच्छे प्लान है आप लोगों के पास? अगर है तो बताइए। मैडम ने कहा कि हम विदेश जाते हैं तो वहां हमें कुत्ते देखने को नहीं मिलते, वहां हमें गाय देखने को भी नहीं मिलती हैं। कुत्ते देखने को नहीं मिलते तो गाय देखने के लिए भी नहीं मिलती। अब रही बात, हम वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं करते, हमें चाहिए मॉडर्नाइजेशन। और एक भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने सदैव अपने जानवरों की रक्षा करी है, उन्हें प्रेम किया है। अब ये रक्षा नहीं है। कैसे? ये रक्षा कैसे नहीं है? उनको एक जगह कंसोलिडेट कर देना, उनको समाज से अलग कर देना। यदि इनको कोई कुत्ता काट लेगा तो उसको मारेंगे ना। वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ही अंतिम सॉल्यूशन है। और मैडम ने कहा कि इंप्लीमेंटेशन होगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आज आप वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन पे कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन में आप फेल हुए हैं। आप फेल हुए हैं। आप फेल नहीं हुए ना, हम फेल होंगे। हम हर चीज को स्ट्रक्चर को ला के दिखाएंगे, हम फेल नहीं। मैं यहाँ से यहीं खड़ा हूँ और वो यहाँ से यहाँ, ये दर्शाता है। अरे ठीक है सर, ये नहीं, ये टिप्पणी सही नहीं है। सर भी वहां तक आ गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंसक हो गए। आप मुझे वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का अगर इंप्लीमेंटेशन पहले ढंग से होता तो ये स्थिति, ऐसी गंभीर स्थिति आज क्रिएट ही नहीं होती। आप जो काम पहले कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए, रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और ये तो है ना कि अगर सपोज किसी सोसाइटी में एक डॉग है, उसने किसी को काटा, वो उठा के ले जाते हैं, उसको वैक्सीनेशन करते हैं उस डॉग को, और उसके बाद उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो डॉग दोबारा से लोगों को वहीं पर काटता है, ऐसा तो होता है ना। IPC 289 मुझे पिछला वाला मालूम है। यदि कोई डॉग किसी को काटता है तो उसके मालिक की जिम्मेदारी होती है, और उस पे नहीं, मैं मालिक की बात नहीं कर रही, मैं स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रही हूँ। स्ट्रीट डॉग्स की जिम्मेदारी, अगर वो फेरोशियस हो चुका है तो उसकी कलिंग होना नो डाउट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर वो 4, 5, 6 लोगों को काट चुका है। पर सर, मेरी सोसाइटी में कम से कम पिछले 3 साल से 30 से 40 लोगों को काटा है, और वो MCD वाले जाते हैं लेकर उसको फिर से वहीं छोड़ देते हैं। और जब हम या सोसाइटी के लोग आवाज उठाते हैं तो वो जो डॉग लवर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम आप पर केस करें। सॉल्यूशन तो यही है ना कि अगर वो फेरोशियस है तब उसे रखा जाए। यदि वो जंगली हो चुका है और लोगों को बार बार काट रहा है तो सॉल्यूशन ये है कि उसको रख दिया जाए। बंदर को अब पहले व्यवस्था नहीं थी, पहले बंदर को भी भगाया। जो आप कह रही हो ना छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ रखेंगे? निगम के पास कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी ना थी, सरकार के पास पहले आप कह रहे हैं क्योंकि अब वहाँ रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, क्योंकि शेल्टर की घोषणा बात अभी हो रहा है, जिक्र अभी हो रहा है, इस प्रक्रिया पे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो इस तरह के डॉग से जो अटैक करते हैं उनको सिर्फ शेल्टर्स में रखा, उसको शेल्टर में रखा जाए। और ऐसे देखो, ऐसा है समस्या। आप तो फिर एक नया ही मसला छोड़ रहे हैं। देखो सुनीति, समस्या क्या है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं उसमें समय लगता है, और जैसे ही बात हुई है बहुत
वो बंदर के काटने के कितने केसेस आते हैं? बहुत सारा। कितने रहते हैं आप सफाई एम्स में? हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, जिसने हॉस्पिटल में जाओगे आप देखना कि जो मरीज वहाँ इलाज करने जाते हैं वहाँ पे बंदर भी काट रहे हैं और हमारे खाना खा रहे हैं, अचानक आते हैं और छीन कर। ये तो आप इनका केवल जितना भी है, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास वही है कि जो आप ग्राउंड पर रियलिटी है वो लोगों को दिख रही है और उनका इनको विरोध करना है, इसीलिए ये केवल और कहीं भी आते हैं, कुछ टॉपिक नहीं चलता, केवल और केवल फिर भाजपा जी आ जाती है, फिर मोदी जी आ जाते हैं, अभी फिर वो राजनीति विरोधी। हाँ देखिए, यहाँ पर जिस तरीके की बात हो रही है डॉगी की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई स्लेटर में तो आप भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है? क्योंकि ये भी तो देखने वाली बात है, जब एक बीमारी आती है बर्ड फ्लू वाली तो उसमें क्या होता है, सारे जितने भी बर्ड होते हैं उनको मार दिया जाता है। यहाँ पर क्या इस तरीके का माहौल बनाना है? जो एनिमल्स लवर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इस तरह की व्यवस्था है कि अगर आप शेल्टर में ले जाने की बात कह रहे हैं, क्या वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है? दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें आप देखते हैं कि डॉग बाइटिंग के केसेस सामने आते हैं। और इसी के साथ अब दो धड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24।